घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। हर सुबह उस पेड़ पर हजारों पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी। उसी पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया चीनू अपने पति मन्नू और दो नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी सुबह से शाम तक मेहनत करके दाने इकट्ठा करते और अपने बच्चों को प्यार से पालते। उनकी जिंदगी छोटी जरूर थी, लेकिन खुशियों से भरी हुई थी। लेकिन एक दिन जंगल की शांति को एक खौफनाक साया तोड़ देता है। आसमान में अचानक एक विशाल चील मंडराने लगती है। उसकी नजर सीधे मन्नू पर होती है। मन्नू कुछ समझ पाता उससे पहले ही चील बिजली की रफ्तार से नीचे आती है और अपने मजबूत पंजों में उसे पकड़ लेती है। चीनू घबराकर उसके पीछे उड़ती है, लेकिन चील बहुत तेज होती है। कुछ ही पलों में मन्नू हमेशा के लिए चीनू से दूर चला जाता है। उस दिन चीनू की खुशियों का आखिरी दिन था। कुछ ही दिनों बाद जंगल में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई। बर्फ जैसी ठंडी हवाएं चलने लगी, पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हे ऊपर वाले, इतनी सर्दी में मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊंगी? चीनू सुबह से शाम तक दाने ढूंढती, लेकिन सर्दियों में खाना बहुत कम मिलता था। फिर भी वो पहले अपने बच्चों को खिलाती और खुद भूखी सो जाती। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, क्या हमारा घर टूट जाएगा? नहीं मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होगा। चीनू ने दोनों बच्चों को अपने पंखों ने छिपा लिया और उन्हें प्यार से सहलाने लगी। लेकिन उसी रात तेज आंधी और तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि चीनू का छोटा सा घोंसला जोर जोर से हिलने लगा। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और धड़ाम, घोंसला टूटकर जमीन पर गिर गया। माँ, हमारा घर, अब हम कहाँ रहेंगे? बच्चों, मजबूती से पकड़ लो। चीनू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने बच्चों को साथ लेकर पूरे जंगल में नया ठिकाना ढूंढने लगी। काफी देर भटकने के बाद उसकी नजर एक बहुत बड़े, पुराने और खोखले पेड़ के तने पर पड़ी। बाहर से वो मजबूत था और अंदर से पूरी तरह खाली। शायद ऊपर वाले ने हमारे लिए यही जगह चुनी है। चीनू ने सूखे पत्ते, मुलायम घास और छोटी छोटी टहनियां इकट्ठी करके उस खोखले तने को अपना नया घर बना लिया। कई दिनों बाद पहली बार उसके दोनों बच्चे सुकून की नींद सो गए। लेकिन चीनू की आंखों में नींद नहीं थी। उसे मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं हमारे बच्चों को इतना मजबूत बनाऊंगी कि एक दिन वे उस जालिम चील का डट कर सामना करेंगे। समय धीरे धीरे बीतने लगा। मौसम बदल गया, सर्दियां खत्म हुईं और जंगल में फिर से हरियाली लौट आई। चीनू के दोनों बच्चे अब पहले से बड़े और मजबूत हो चुके थे। वे तेजी से उड़ना सीख रहे थे और खुद भी दाने ढूंढकर लाने लगे थे। दोनों बच्चों को देखकर चीनू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन उसके दिल का दर्द अभी भी जिंदा था। एक शाम वो अपने बच्चों को उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास ले गई, जहाँ कभी उनका घर हुआ करता था। माँ, क्या हम पहले यही रहते थे? हाँ बेटा, यही हमारा घर था और यहीं से तुम्हारे पिता आखिरी बार दाने लेने गए थे। माँ, हमारे पिताजी के साथ क्या हुआ था? कुछ पल के लिए पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। चीनू ने गहरी सांस ली और अपने बच्चों को पूरी सच्चाई बता दी। एक जालिम चील ने तुम्हारे पिता पर हमला किया था। उन्होंने आखिरी सांस तक हम सबकी रक्षा की, लेकिन वो चील उन्हें हमसे हमेशा के लिए छीन कर ले गई। उस चील को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। हम पिताजी का बदला लेकर रहेंगे। सिर्फ गुस्से से लड़ाई नहीं जीती जाती, ताकत के साथ बुद्धि और धैर्य भी चाहिए। पहले खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें कमजोर ना समझ सके। उस दिन से दोनों बच्चे हर रोज उड़ने की अभ्यास करने लगे। वे ऊंचे पहाड़ों तक उड़ते, तेज हवाओं का सामना करते और खतरे से बचना सीखते। लेकिन उन्हें क्या पता था, दूर आसमान में वही जालिम चील फिर से उनके ऊपर नजर रखे हुए थी। तो ये वही बच्चे हैं जो बड़े हो गए हैं। अब इन्हें भी खत्म करना होगा।
विशाल पंख फैलाए और बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ उड़ पड़ी। जैसे ही चील बिजली की रफ्तार से नीचे आई, चीनू ने दूर से उसे देख लिया। बच्चों, संभल जाओ, वही जालिम चील वापस आ गई है। तुम्हारे पिता की तरह तुम भी आज मेरे शिकार बनोगे। चील ने पहले बड़े बच्चे पर हमला किया, लेकिन उसने तेजी से करवट बदलकर हमला खाली कर दिया। उसी समय दूसरा बच्चा पीछे से आया और अपने पंखों से चील की आंखों के सामने जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। अब तुम हमें कमजोर नहीं समझ सकती। गुस्से में चील ने और भी तेज हमला किया, लेकिन जल्द ही वो थकने लगी। दोनों बच्चों ने मिलकर उसे घने पेड़ों की तरफ उड़ने पर मजबूर कर दिया। तेज रफ्तार में चील एक मजबूत डाल से टकरा गई। उसके पंख बुरी तरह घायल हो गए और वो जमीन पर गिर पड़ी। ये हमारे पिताजी के लिए है। चीनू धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तुमने मेरे बच्चों से उनके पिता छीन लिए, मुझे सालों तक दर्द दिया, लेकिन हम तुम्हारी तरह जालिम नहीं बनेंगे। मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। चील शर्म से अपना सिर झुकाकर हमेशा के लिए उस जंगल को छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद जंगल में किसी भी कमजोर जीव पर कोई अत्याचार नहीं हुआ। चीनू और उसके बच्चे अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगे। मन्नू की कुर्बानी और चीनू की हिम्मत की कहानी पूरे जंगल में सुनाई जाने लगी। जीवन में सच्ची ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि सही काम करने में होती है। जो दूसरों की रक्षा करता है, वही सच्चा बहादुर कहलाता है। याद रखना, असली जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि न्याय करने में होती है। माँ, आज हमें समझ आ गया कि ताकत से बड़ा इंसान का दिल होता है। पिताजी आज जहाँ भी होंगे हम पर